गूगल मैप पर कश्मीर डॉटेड लाइन में क्यों दिखाई देता है? इतना ही नहीं, अगर आप इंडिया में बैठकर कश्मीर का मैप देखें तो कुछ और नजर आता है। पाकिस्तान में वही मैप अलग दिखता है और चाइना में उसका वर्जन फिर बदल जाता है। एक ही जमीन, 3 देशों के दावे और 3 अलग मैप। कश्मीर दुनिया का सबसे डिस्प्यूटेड रीजन में से एक है। इसका 1/3 पाकिस्तान कंट्रोल करता है, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK कहता है, जो 3 हिस्सों में बटा है। आजाद कश्मीर कहने को तो आजाद है, लेकिन इस्लामाबाद ही इसे कंट्रोल और रूल करता है। गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्थ का माउंटेन वाला रीजन। स्ट्रेटेजिक नजरिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। चैक्सगम वैली, शुरू में इसे पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब यहाँ चाइना का कंट्रोल है। इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इंडिया के पास है जम्मू, कश्मीर वैली, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, और लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, न कि स्टेट के। अक्साई चीन, इंडिया जिसे यूनियन टेरिटरी लद्दाख का इंटीग्रल पार्ट मानता है, लेकिन यह चाइना के कब्जे में है और यहाँ उसी का कंट्रोल है। इंडिया और चाइना के बीच की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहा जाता है। चाइना के पास 2 एरिया हैं, चैक्सगम वैली और अक्साई चीन। इसीलिए मैप कंपनीज जैसे गूगल अक्सर यहाँ सॉलिड बॉर्डर की जगह डॉटेड लाइन दिखाती हैं। लेकिन सवाल है, आखिर कश्मीर 3 टुकड़ों में बटा कैसे, और ये डॉटेड लाइन के पीछे की कहानी क्या है? एक वक्त ऐसा भी था जब जम्मू और कश्मीर का एरिया आज के यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा था, और इसी एक रीजन को लेकर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच 75 सालों से तनाव चल रहा है। 1947 से पहले कश्मीर था क्या चीज? ब्रिटिश इंडिया में 2 तरह के इलाके थे। एक वो जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और दूसरी रियासतें। यहाँ लोकल राजाओं और नवाबों का राज था, लेकिन वो भी ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही आते थे। ऐसी ही एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ की पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम थी, लेकिन रूलर थे हिंदू महाराजा हरि सिंह। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए सुलगाए रखा। जब इंडिया और पाकिस्तान बने, 565 रियासतों में से 3 ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों चाहते थे कि कश्मीर उनके साथ आ जाए। पाकिस्तान को लगता था मुस्लिम मेजॉरिटी है तो कश्मीर नेचुरली पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। इंडिया का स्टैंड अलग था। इंडिया का कहना था कि राजा खुद डिसाइड करे, लेकिन महाराजा हरि सिंह दोनों से दूर रहना चाहते थे, न इंडिया के साथ न पाकिस्तान के। उनका सपना था इंडिपेंडेंट कश्मीर, एक अलग देश। और यहीं से शुरू होता है कूटनीतिक खेल। अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर प्रेशर बनाना शुरू किया। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रेशर, फूड सप्लाईज, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट रूट, क्योंकि कश्मीर की ज्यादातर रूट पाकिस्तान से होकर जाती थी। लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला तो कुछ और प्लान हुआ। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हजारों ट्राइबल फाइटर्स, जिन्हें कबायली लश्कर कहा गया, कश्मीर की तरफ बढ़ना शुरू किए। ऑफिशियली पाकिस्तान ने कहा ये वॉलंटियर्स हैं, लेकिन इंडिया का आरोप था कि इन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और फिर 22 अक्टूबर 1947 कश्मीर पर हमला शुरू हो गया। कबायली फाइटर्स तेजी से आगे बढ़ने लगे, मुजफ्फराबाद, उरी और फिर श्रीनगर की तरफ। कई जगहों से लूट मार और आगजनी की रिपोर्ट आई। महाराजा हरि सिंह की फौज उन्हें रोकने में कामयाब नहीं थी। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि श्रीनगर कभी भी हाथ से निकल सकता था, और अगर श्रीनगर खो देते तो शायद आज कश्मीर का पूरा नक्शा कुछ और होता। इसी वक्त महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी, लेकिन इंडिया ने एक शर्त रखी। यह बहुत इंपॉर्टेंट थी। इंडिया ने कहा अगर मिलिट्री हेल्प चाहिए तो पहले ऑफिशियली इंडिया ज्वाइन करने का वादा करो। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया। इंडियन आर्मी के एयरक्राफ्ट दिल्ली से श्रीनगर लैंड करने लगे। यह इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे ड्रामेटिक मिलिट्री एयरलिफ्ट में से एक था। सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट किया गया। कई हिस्टोरियन के हिसाब से अगर कबायली लड़ाके श्रीनगर एयरपोर्ट पर सिर्फ कुछ घंटे पहले पहुंच जाते तो शायद इंडियन आर्मी का एयरलिफ्ट इम्पॉसिबल हो जाता और कश्मीर की कहानी आज बिल्कुल अलग होती। अब यह लड़ाई ऑफिशियली 2 देशों के बीच की वार बन चुकी थी। 1947 से 1948 तक माउंटेन्स, वैली, स्नो कवर्ड पासेस, हर जगह लड़ाई। इंडियन आर्मी धीरे धीरे टेरिटोरी रिकवर कर रही थी, लेकिन वार लंबी खिंचती जा रही थी। रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे
और फिर इंडिया ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया जिसके बारे में आज भी डिबेट होती है। इंडिया गया यूनाइटेड नेशंस। जनवरी 1948 में इंडिया इशू लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंच गया। यूएन ने सीज फायर और फ्यूचर वोटिंग का सजेशन दिया, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से मिलिट्री विड्रॉल जरूरी था। ये शर्तें कभी पूरी ही नहीं हुई, इसीलिए वोटिंग कभी हुई ही नहीं। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हो गया। जहां जिस आर्मी की पोजीशन थी वही लाइन फ्रीज हो गई। इसी लाइन को बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहा गया। तो फिर चाइना कहां से आ गया? 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चाइना का बॉर्डर सिमट कर सीधे लद्दाख के पास आ गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, अक्साई चीन। आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि यह भी कश्मीर डिस्प्यूट का एक हिस्सा है। इंडिया अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा मानता था। चाइना इसे अपना टेरिटरी बताता था और क्वाइटली चाइना ने यहाँ रोड भी बना लिए, जिसने तिब्बत को जिनजियांग से कनेक्ट कर दिया। इंडिया को इसका पता बाद में चला, टेंशन बढ़ी और फिर 1962 इंडिया एंड चाइना वार। On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. वार सिर्फ कुछ हफ्तों तक चली, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज तक दिखाई देता है। वार के बाद चाइना ने अक्साई चीन पर कंट्रोल बना लिया और आज भी वो एरिया चाइना के कंट्रोल में ही है। यानी अब कश्मीर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं रहा, तीसरा प्लेयर भी आ चुका था, चाइना। और इसी पॉइंट के बाद कश्मीर इफेक्टिवली 3 कंट्रीज के कंट्रोल में डिवाइड हो गया, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान ने चाइना को और जमीन कैसे दी? 1963 में पाकिस्तान और चाइना ने एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने सेक्सगम वैली का एक एरिया चाइना को ट्रांसफर कर दिया। यह एरिया लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा था। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इंडिया के हिसाब से पूरा जम्मू एंड कश्मीर लीगली उसका है और पाकिस्तान किसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये थी कि चाइना का फुटप्रिंट कश्मीर रीजन में और मजबूत हो गया। और इसीलिए जब आप गूगल मैप पर कश्मीर देखते हैं तो बॉर्डर सीधी लाइन की जगह डॉटेड लाइन नजर आती है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है ओनरशिप डिस्प्यूट, यानी जमीन पर कंट्रोल किसी और का है और दावा किसी और का। कश्मीर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल रीजन नहीं है, ये 1947 का पार्टीशन, 1948 की वार, 1962 की वार और 75 साल से ज्यादा पुराने टेरिटोरियल डिस्प्यूट का जिंदा निशान है। एक ही जमीन, 3 देश और इसीलिए 3 अलग मैप्स। प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।